हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मानु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान संग्रह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा अगर जिनको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होगी, उनके लिए रिवीजन का कारण बनेगी और जिन्हें नहीं पता होगा इस टॉपिक के बारे में उनके लिए जानकारी का स्रोत बनेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल का एक चैप्टर है। इस टॉपिक को पढ़कर हमें यह जानकारी प्राप्त होगी जिससे हम कोई भी विद्युत उपकरण बेफिक्र होकर खरीद पाएंगे मार्केट से। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैद्युतिक उपकरणों मशीनों का अध्ययन किया जाता है। इन विद्युतिक उपकरणों मशीनों का एक निश्चित मानक स्टैंडर्ड्स होता है, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा मानकीकृत किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत तकनीशियन को अपने स्तर से विविध प्रक्रमों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकृति के औजारों टूल्स की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि वे भौतिक यंत्र जिनकी सहायता से किसी भी प्रक्रम को संपन्न किया जाता है औजार कहलाते हैं। विद्युतकार ट्रेड के लिए उपयोगी औजारों की विशेषताएं यह है कि ये औजार निर्माण तथा मरम्मत कार्य दोनों में ही समान रूप से उपयोगी होते हैं। अतः प्रशिक्षार्थियों को औजारों की उपयोगिता से किसी भी रूप में अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। इस अध्याय में विभिन्न मानकों जैसे BIS ट्रेड औजार एवं राष्ट्रीय वैद्युतिक कोड का वर्णन किया गया है। मानक एवं मानकीकरण, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मानक किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण आदि का निर्धारित रूप मानक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतौल पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मानक मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड होते हैं। इसी प्रकार विद्युत धारा का मानक मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा की वह मात्रा जिसे एक सेकेंड में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित हो जाएं, एक मानक एम्पियर कहलाती है। इसी प्रकार अन्य वैद्युतिक एवं यांत्रिक मात्रकों के मानक निर्धारित किए गए हैं। अतः निर्मित सामग्री, औजार, उपकरण इत्यादि का भी एक निश्चित मानक होना चाहिए। मानकीकरण। भारतवर्ष में SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर वर्ष 1969 में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था। उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यह एक संस्था है हमारे भारत की, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1969 में हुआ था और इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि उपभोक्ताओं की रक्षा कैसे की जाए। तो यह मानक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक होती हैं। भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक होती है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे देश में बहुत सारे डुप्लीकेट सामान, वस्तुएं लोग खरीदना शुरू कर देंगे, जिसके कारण हमारे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इस संस्था का कार्य है कि वैसी वस्तुएं जो मार्केट में आ रही हैं उनको मार्केट में आने से पहले कुछ शर्तों के साथ गुजरना पड़ता है। वो शर्त इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जारी करते हैं और फिर वो मार्केट में आ पाते हैं, अन्यथा नहीं आ पाते हैं, जिससे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होती है।
विद्युत के सभी उपकरण, मशीन आदि सभी BIS IS प्रमाणित होने चाहिए। भारत में वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ही BIS मानक स्थापित किया गया है। भारत में बेचे गए वस्तुओं की मानकीकरण के लिए BIS मानक स्थापित किया गया है। जिन वस्तुओं पर BIS का सिंबल लगा होता है वह वस्तु उन शर्तों से गुजर चुका होता है जिसके कारण हम उपभोक्ताओं के अच्छे भविष्य की दायित्व को निभाता है, पूरा करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। BIS हमारे भारतवर्ष के लिए है और ISO जो वस्तु हमारे भारत देश से बाहर जा रहा हो या फिर भारत देश में आ रहा हो, उसके लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सिंबल है जो उस वस्तु पर होना चाहिए, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह वस्तु कहीं से भी बन के आया हो, वो ये भी उन शर्तों से होकर गुजरा है और ये हमारे हित में है, उपभोक्ताओं के हित में है और हम इसे आसानी से परचेज कर पाते हैं बिना संकोच के। BIS एवं ISI के लाभ आखिर कैसे पता चलता है कि यह हमारे कितनी उपयोगी है, BIS और ISI। एडवांटेज ऑफ BIS एंड ISI। BIS ISI मानक द्वारा उपभोक्ताओं के निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? इसके द्वारा मानक उत्पादन को चयन करने में सहायता मिलती है। अगर मार्केट में एक ही वस्तु बहुत तरह के हैं तो हम उसे आसानी से खरीद सकते हैं अगर उस पर BIS ISI का मार्का लगा हो तो, अन्यथा हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, इसके द्वारा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इस मार्का से हमें, अगर वस्तु के ऊपर यह मार्का हो तो हम इजी वे में समझ सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। थर्ड, इसके द्वारा जीवन तथा संपत्ति के प्रति संकट हेतु सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है, क्योंकि यह बहुत सारे शर्तों के साथ गुजर चुका होता है, इसलिए यह हमें संपत्ति, जीवन के प्रति संकट हेतु सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त कराता है। हमें इस वस्तु से डरने की कोई बात नहीं है। फोर्थ, उपमानक गुणवत्ता होने पर ISI चिन्हित उत्पादों को निःशुल्क प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट प्राप्त होता है। अगर फिर भी इसमें कोई त्रुटि है उस वस्तु में जिस पर ISI चिन्हित हैं, तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि आप का संपत्ति की हानि नहीं होगी आपको। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ये समझ पाए हैं कि मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हम उस पर BIS ISI मार्का देख लें, तभी खरीदें। वो हमारे जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करता है, क्योंकि वह तरह तरह के शर्तों के साथ मार्केट में आया हुआ होता है, जो हमारे स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन के तहत आते हैं। मार्केट में कोई भी सामान खरीदने से पहले आप लोग यह ज़रूर ध्यान दें कि वह उस वस्तु को इन कंपनियों का अप्रूवल मिला है या नहीं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में कुछ नया टॉपिक के साथ आएंगे। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।